नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू IRS। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक प्रश्न पत्र जो कि अभी अभी 5 फरवरी को फिरोजपुर डिवीज़न में टेस्ट हुआ है, उसका ये प्रश्न पत्र है। और अभी तक इस जो पेपर है ये इसकी ऑफिशियल जो आंसर की है अभी आई नहीं है। तो देख लेते हैं हम इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, DC वोल्टेज टू AC वोल्टेज कन्वर्ट इज कॉल्ड। जो मतलब DC वोल्टेज को AC वोल्टेज में जो कन्वर्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं इन्वेटर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इन्वेटर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। वोल्टेज फॉर फुली डिस्चार्ज लीड एसिड बैटरीज। जो लेड एसिड बैटरी होती है जो 2 वोल्ट वाली, उसका मतलब फुल डिस्चार्ज पे वोल्टेज कितनी होती है। ठीक है, तो इसका इसका आंसर हो जाएगा 1.80। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनपुट वोल्टेज फॉर DC-DC कन्वर्टर इन IPS। जो IPS में DC-DC कन्वर्टर होते हैं उनकी इनपुट वोल्टेज कितनी होती है? तो उसकी इनपुट वोल्टेज होती है 110 वोल्ट DC। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। करंट एट इनपुट टर्मिनल फॉर करंट रेगुलेटर फॉर 110 वोल्ट AC ऑफ शंट सिग्नल यूनिट। जो शंट सिग्नल का यूनिट होता है उसमें जो हम LED लगाते हैं उसके इनपुट टर्मिनल पर करंट कितना होता है। ठीक है, तो उसका जो शंट सिग्नल का करंट जो आपको सभी को पता ही है कि वो 55 मिली एम्पियर होता है। ठीक है, अगर 55 मिली एम्पियर ये ऊपर नीचे होता है 5%। ठीक है, प्लस माइनस 5% भी होता है। ठीक है, तो इसमें 55 मिली एम्पियर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालॉग डाटा स्कैनिंग टाइम इज डाटा लॉगर शुड नॉट बी। यानी जो एनालॉग जो डाटा होता है उसका स्कैनिंग टाइम डाटा लॉगर में कितना होता है। ठीक है, तो ये मतलब कितना नहीं होना चाहिए। तो ये इसमें हो जाएगा मोर देन 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1 सेकेंड से कम होना चाहिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन एज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। द कंपोनेंट्स ऑफ DC ट्रैक सर्किट आर। यानी जो DC ट्रैक सर्किट है उसका कंपोनेंट कौन सा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन दिए हैं इनमें से, ब्लास्ट रेजिस्टेंस, रेगुलेटिंग रेजिस्टेंस, रेल रेजिस्टेंस और TSR। तो इनमें से जो रेगुलेटिंग रेजिस्टेंस है वो DC ट्रैक सर्किट का कंपोनेंट्स है। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सीरीज रेजिस्टेंस ऑफ 0 से 30 ओम विथ ओम टैपिंग इन यूज्ड इन RE एरिया। जो हम RE एरिया में जो रेजिस्टेंस यूज करते हैं ट्रैक सर्किट के लिए, जो 0 से 30 वाला होता है, उसमें जो टेपिंग होती है वो कहाँ कहाँ पे होती है। ठीक है, तो उसमें जो टेपिंग होती है आपको पता ही है कि उसमें जो टिपिंग के ऑप्शन होते हैं 2 ओम पे होता है, 4 का होता है, 8 का और 16 का होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 2, 4, 8 और 16। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ब्लास्ट रेजिस्टेंस इज प्रोफेशनल टू द लेंथ ऑफ ट्रैक सर्किट। यानी कि जो ब्लास्ट रेजिस्टेंस है वो ट्रैक सर्किट के मतलब किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो जो ब्लास्ट रेजिस्टेंस है वो ट्रैक सर्किट की अगर हम लंबाई बढ़ाते हैं तो ब्लास्ट रेजिस्टेंस क्या होगा, वो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है, और अगर जितना ट्रैक छोटा है उसकी लंबाई कम करते हैं तो ब्लास्ट रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो ये इन्वर्सली हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसके विपरीत काम करता है ब्लास्ट रेजिस्टेंस ट्रैक सर्किट की। ठीक है, लेंथ के। तो इसमें हो जाएगा, इसमें ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जो रेल रेजिस्टेंस है वो उसके सीधी दिशा में करता है। अगर जैसे कि रेल रेजिस्टेंस का सब क्वेश्चन पूछेगा तो अगर लेंथ बढ़ाएंगे तो रेल रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी, और अगर ट्रैक सर्किट की लेंथ अगर कम करेंगे तो रेल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये ब्लास्ट रेजिस्टेंस है, ये इसके विपरीत काम करता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है मिनिमम ब्लास्ट रेजिस्टेंस पर किलोमीटर लेंथ ऑफ ट्रैक सर्किट इन स्टेशन यार्ड शुड बी। यानी कि जो स्टेशन यार्ड में ब्लास्ट रेजिस्टेंस कम से कम कितना होना चाहिए। तो अगर स्टेशन यार्ड है तो 2 ओम, इससे कम नहीं होना चाहिए। और अगर ब्लॉक सेक्शन का अगर पूछे तो 4 ओम। ठीक है, तो इसका आंसर है 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ ग्लूड जॉइंट सेल नॉट बी लेस देन ओम इन ड्राई वेदर कंडीशन। यानी कि जो ग्लूड जॉइंट है उसका रेजिस्टेंस कितने से कम नहीं होना चाहिए सूखे मौसम में, ड्राई वेदर में। ठीक है, तो जो ड्राई वेदर में है वो 25 मेगा ओम से ग्लूड जॉइंट का इंसुलेशन कम नहीं होना चाहिए। और अगर गीले मौसम का पूछे तो उसमें होता है 3 किलो ओम। ठीक है, तो इसमें ड्राई का पूछा है तो इसमें ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्लास्ट क्लियरेंस फ्रॉम द अंडरसाइड ऑफ रेल मस्ट नॉट बी लेस देन। यानी कि जो हमारी रेल होती है उसके जो नीचला वाला सिरा होता है उससे जो ब्लास्ट है वो कितना क्लियरेंस होना चाहिए, मतलब उससे कितना नीचे जो ब्लास्ट है वो होना चाहिए। तो जो रेल के नीचे से 50 mm तक ब्लास्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कम से कम 50 mm। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ ग्लूड जॉइंट सेल बी मेजर्ड विथ ए मेगर। यानी कि जो ग्लूड जॉइंट होता है उसका इंसुलेशन कौन से मेगर से मेजर किया जाता है। तो इसमें किया जाता है वो 100 वोल्ट डीसी मेगर से। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 द डेड सेक्शन सेल। यानी कि जो डेड सेक्शन होता है उसके बारे में पूछ रहा है। अकोमोडेड ए 4 व्हीलर, अकोमोडेड ए 8 व्हीलर, नॉट अकोमोडेड ए 4 व्हीलर और नॉट अकोमोडेड ए 8 व्हीलर। यानी कि जो डेड सेक्शन होता है हमारा उसमें इसमें जिक्र किया है कि कौन सी मतलब गाड़ी आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए। तो जो डेड सेक्शन है वो उसमें ना तो 4 व्हीलर गाड़ी आनी चाहिए और ना ही 8 व्हीलर आनी चाहिए। ठीक है, उसमें मतलब कोई भी जो व्हीकल है उसमें नहीं आना चाहिए। तो इसमें सबसे छोटा व्हीकल कौन सा होता है हमारा 4 व्हीलर, तो 4 व्हीलर भी इसमें आना नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नॉट एकोमेंडेड फॉर 4 व्हीलर। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 एनी चेंज ऑफ देयर कंपोनेंट्स ऑफ एडजस्टमेंट इन डीसी ट्रैक सर्किट शैल बी इमीडिएटली फॉलोड बाय ए टेस्ट। यानी कि जो हम डीसी ट्रैक सर्किट होता है उसमें कोई भी कंपोनेंट या कोई भी एडजस्टमेंट करते हैं तो उसके तुरंत बाद कौन सा टेस्ट जो टेस्ट किया जाता है उसके बारे में जिक्र है। तो अगर कोई भी हम उस ट्रैक सर्किट में एडजस्टमेंट करेंगे या तो उसके बाद हमें टीएसआर टेस्ट ज़रूर करना चाहिए। टीएसआर टेस्ट क्या होता है? टीएसआर टेस्ट होता है कि एक हमारे पास में 0.5 ओम का टीएसआर होता है जिसको ट्रैक रेजिस्टेंस बोलते हैं। उसको हम दोनों रेलों पे उसको शॉर्ट कराएंगे और उस कंडीशन में हमारा जो ट्रैक है वो ड्रॉप होना चाहिए। ठीक है, तो इसको टीएसआर टेस्ट बोलते हैं। अगर कोई भी हम ट्रैक में एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो उसके बाद टीएसआर जो टेस्ट है वो करना ज़रूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं हो कि हमने कुछ एडजस्टमेंट ऐसा कर दिया कि टीएसआर से हम उसको शॉर्ट कराएं तब भी ड्रॉप नहीं हो रहा तो उसको फेल माना जाएगा। इस ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। टीएसआर से हम उसको शॉर्ट करा रहे हैं तो हर कंडीशन में वो ड्रॉप होना चाहिए। और ड्रॉप भी जब हम उसको टीएसआर से शॉर्ट करा रहे हैं तो जो रिले की जो परसेंटेज रिलीज है उसकी जो ड्रॉप अवे वैल्यू है उससे 85% से कम वोल्टेज होनी चाहिए। उससे 85% से ज़्यादा उसकी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो उसकी ड्रॉप अवे वैल्यू है उससे 85%। तो इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 सिग्नल सुपरवाइजर विल डू जॉइंट इंस्पेक्शन विथ JESSC पीवे ऑफ ट्रैक सर्किट इन। यानी कि जो सिग्नल का सुपरवाइजर होता है और जो पीवे के जो
JESSC जो सुपरवाइज़र होते हैं वो ट्रैक सर्किट की मतलब इंस्पेक्शन है वो जॉइंटली इंस्पेक्शन कब करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अधिकतर लोग इसको गलत कर देते हैं। इसमें भी इसको समझने वाली बात है कि इसमें ध्यान देने की बात है कि इसमें ट्रैक सर्किट का पूछा है, ट्रैक सर्किट की जो जॉइंट इंस्पेक्शन होती है उसके बारे में इसका जिक्र किया हुआ है। तो इसको जो SSC सिग्नल या JE सिग्नल और JEPवे ये हाफ ईयरली इसको टेस्ट करते हैं, ठीक है। अधिकतर लोग इसका क्वार्टरली कर देते हैं, लेकिन जो क्वार्टरली मैं आपको बताऊँ पॉइंट एंड क्रॉसिंग का होता है। जो ट्रैक सर्किट की जो इंस्पेक्शन की जाती है जॉइंटली वो हाफ ईयर में किया जाता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन सी जिसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिग्नल रिप्लेसमेंट ट्रैक सर्किट ब्लॉक जॉइंट shall be keep at a distance of minimum must मीटर फ्रॉम सिग्नल पोस्ट। यानी कि जो सिग्नल का जो रिप्लेसमेंट ट्रैक होता है वो उसका जो ब्लॉक जॉइंट होता है ग्लूड जॉइंट वो सिग्नल से कितनी दूरी पर होना चाहिए, ठीक है। सिग्नल से वो कितने आगे होना चाहिए, ठीक है। तो इसके ऑप्शन दिए हैं इसमें 7, 6, 5 और 3। तो ये कम से कम 3 मीटर पे होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, द ओपन पोजिशन ऑफ द लिफ्टिंग बैरियर shall be within डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। यानी कि जो जो लिफ्टिंग बैरियर है वो ओपन पोजीशन में कितने डिग्री पर होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन है 80 से 90, 75 से 85, 80 से 85 और 40 से 70, ठीक है। तो इसका इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है कि इसमें क्या होगा। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसमें कई जगह जो हम उसमें देखे हैं जो IRSE में है उसमें इसका जिक्र जो किया हुआ है वो 80 से 90 डिग्री किया है, और जो S30 जो सिकंदराबाद की बुक है उसमें 80 से 85 भी दिया हुआ है। तो आपके हिसाब से इसमें क्या आंसर सही होगा वो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अभी इसकी ऑफिशियल आंसर की आई नहीं है, बाकी देखते हैं वो एग्जामिनर के ऊपर है उसमें क्या सही मानता है। तो आप लोग इस 17 नंबर का कमेंट बॉक्सन में दे सकते हैं कि आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, LC गेट कंस्यूज विल बी टेकन वंस इन ईयर। यानी कि जो LC गेट का जो TUV जो है वो कितने साल में मतलब गिना जाता है उसके बारे में जो जिक्र किया हुआ है। तो LC गेट पे हम TUV जो काउंट करते हैं कितने साल में करते हैं तो उसको हम करते हैं 3 साल में, ठीक है। 3 साल में एक बार करते हैं, और जब एक बार जो करते हैं वो 7 दिन तक कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। 7 दिन तक कंटिन्यू करके उसका फिर एवरेज निकाला जाता है एक दिन का। और इसमें जो काउंट करने के लिए जो स्टाफ होता है एक ऑपरेटिंग का होता है, एक इंजीनियरिंग का और एक SNT का स्टाफ, ठीक है। तो ये तीनों इसको मिलके काउंट करते हैं, और जो ये किया जाता है 3 साल में एक बार, और 3 साल में जब एक करते हैं इसको तो 7 दिन तक लगातार किया जाता है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट 159/52। तो इसको आप कैलकुलेट आप इसको कर ही लोगे, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3.05, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, कैलकुलेट, ये भी कैलकुलेट का सवाल है तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। आप कैलकुलेटर में भी इसको जोड़ के और एक इसमें माइनस दिया उसको कैलकुलेट करके इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आएगा 19547। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, LC बूम हाइट फ्रॉम रोड सरफेस इन इज इट टू बी। यानी कि जो LC गेट है वो उसकी जो बूम की हाइट है वो कितनी होनी चाहिए रोड सरफेस पे जब वो बंद होता है। तो क्लोज पोजीशन में जो हमारा रोड के सरफेस से है जो बूम की हाइट है वो कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो वो होती है 0.8 to 1 मीटर के बीच में आप रख सकते हैं उसको। यानी कि 0.8 से कम नहीं रखनी और 1 मीटर से ज़्यादा भी उसको नहीं रखना है, इस तरह से उसको मेंटेन करना है, ठीक है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, एट 70% DOD ऑफ बैटरीज ऑफ IPS। यानी कि अगर जो 70% हमारी जो
बैटरी है वो DOD हो जाएगी। तो उस टाइम उसमें क्या होगा, तो इसमें जो ऑप्शन दिए हैं इसको पढ़ लीजिए, इसके हिसाब से होगा इसमें। यानी कि 110 वोल्ट DC इनपुट सप्लाई विल बी कट ऑफ टू ऑल DC कन्वर्टर। यानी कि 110 वोल्ट DC सप्लाई विल बी कट, यानी कि ये तो नहीं कटेगा, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि DC कन्वर्टर 70% पे नहीं कटती। ठीक है, बी ऑप्शन है सिग्नल फीड कट ऑफ। ठीक है, सिग्नल फीड कट ऑफ बट ऑल DC कन्वर्टर कंटिन्यू टू वर्क। तो सिग्नल फीड कट जाएगी, 70% DOD पर सिग्नल फीड कट जाएगी, और लेकिन DC कन्वर्टर हमारा चलता रहेगा। ठीक है, तो इसका यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारे जो 70% DOD पे कि सिग्नल हमारे ब्लैंक हो जाएंगे, लेकिन DC सारे जो DC कन्वर्टर है वो प्रॉपर वे में वर्क करते रहेंगे। ठीक है, जो DC कन्वर्टर है वो 90% DOD पे DC कन्वर्टर की फीड करती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो इसमें ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर गेटिंग द फेलियर इन्फॉर्मेशन टेक्नीशियन विल अटेंड ए फेलियर। तो इसका तो आप लोगों को पता ही है कि आपको अगर कोई फेलियर का मैसेज मिलेगा तो आप क्या उसमें टैक्सी फेलियर अटेंड कैसे करोगे। तो उसके लिए आपको पहले फेलियर का मेमो रिसीव करना है, उसके बाद में डिस्कनेक्शन लगा के आप फेलियर अटेंड करोगे। ठीक है, तो ये हम सब लोग करते हैं, किस तरह से उसको करना है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन इसमें जो दिया हुआ है विदाउट टेकिंग, ये नहीं हो जाएगा, विदाउट इशू मेमो ये नहीं। इसका नेक्स्ट ऑप्शन कहाँ है, आफ्टर रिसीव द फेलियर मेमो एंड डिस्कनेक्शन मेमो ओनली। यानी कि आप इसको डिस्कनेक्शन मेमो जारी करें और उसका मैसेज रिसीव करें फेलियर, उसके बाद यहाँ पे उसको अटेंड करोगे। तो ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, व्हेन ए ड्राइवर फाइंड ए गेट स्टॉप सिग्नल इज ऑन। यानी कि लोको पायलट है और किसी भी गेट के सिग्नल को ऑन स्थिति में अगर पाता है तो वो क्या करेगा। ठीक है, तो इसके ऑप्शन ए है ड्राइवर स्टॉप हैज ट्रेन एट द फुट ऑफ द सिग्नल, ड्राइवर विल प्रोसीड with train after waiting for a permissible time, driver will proceed if his fail everything is okay, driver will proceed with when he will get the signal। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी ड्राइवर विल प्रोसीड विथ ट्रेन आफ्टर वेटिंग फॉर ए परमिसिबल टाइम। यानी कि लोको पायलट वहाँ पे पहले रुकेगा, उसके बाद में जो निर्धारित समय है उसके बाद उतना रुकेगा, उसके बाद में वहाँ से जाएगा। ठीक है, तो यानी कि अगर दिन का समय है तो वो 1 मिनट वहाँ पे रुकेगा उस सिग्नल पे, और अगर रात का समय है तो वहाँ पे 2 मिनट रुकेगा, उसके बाद में वहाँ से जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, ए ड्राइवर शैल पास IBS सिग्नल एट ऑन। यानी कि कोई भी IBS सिग्नल है अगर वो ऑन स्थिति में अगर होता है तो उसको ड्राइवर कैसे पास करेगा। तो इफ ही इफ ही फील एवरीथिंग इज ओके ही कैन पास द सिग्नल आफ्टर टॉकिंग ऑफ द गार्ड। तो गार्ड से तो इसका कोई लेना देना नहीं है। ही कैन स्टार्ट हिज ट्रेन आफ्टर टॉकिंग ऑफ द स्टेशन मास्टर ऑफ रियर स्टेशन। ही कैन स्टार्ट हिज ट्रेन आफ्टर टॉकिंग ऑफ स्टेशन मास्टर ऑफ अहेड स्टेशन। तो मैं आपको बता दूं कि जो IBS सिग्नल है वो रियर स्टेशन मास्टर के कंट्रोल में होता है। ठीक है, और वो इसको कंट्रोल करता है। तो अगर IBS सिग्नल कोई भी ऑन स्थिति में अगर मिलेगा तो लोको पायलट वहाँ पे पहले रियर स्टेशन मास्टर से बात करेगा और उसके बाद में आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा 25 में ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, व्हेन IB सिग्नल फेल SM ऑफ द रियर स्टेशन ट्रेड द एंट्रेज सेक्शन अप टू द ब्लॉक सेक्शन ahead ऑफ द IB सिग्नल। यानी कि जो हमारा जो IB सिग्नल लगा हुआ है अगर वो फेल हो जाता है किसी वजह से, तो उसको वो जो
किस तरह से वर्क करेगा उसके बारे में जिक्र किया है। तो अगर आईबी सिग्नल फेल हो जाएगा तो आगे का जो सेक्शन है उसको एब्सोल्यूट प्रणाली में माना जाएगा और वो एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम की तरह वर्क करेगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, ओपनिंग ऑफ कर्व्स ऑफ ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट फॉर मेंटेनेंस एंड मेकिंग एडजस्टमेंट, यानी कि जो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट है उसका कवर को ओपनिंग करने के लिए आप मेंटेनेंस के लिए या किसी एडजस्टमेंट के लिए अगर उसको ओपन कर रहे हो तो उसके लिए क्या ज़रूरी है। तो उसके लिए डिस्कनेक्शन की रिक्वायर्ड है, डिस्कनेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड, कांस्टेंट ऑफ SM इज सफिशिएंट और कांस्टेंट ऑफ SM इज आल्सो नॉट रिक्वायर्ड। तो अगर हम किसी भी गियर का अगर मेंटेनेंस कर रहे हैं और कुछ एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए हमें डिस्कनेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें मेंटेनेंस के लिए ओपन कर रहे हैं उसको तो इसमें डिस्कनेक्शन की रिक्वायर्ड होगी, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिकमेंडेड ग्रेडियंट इन द स्टेशन यार्ड फॉर न्यू वर्क, यानी कि जो नए जो न्यू वर्क जो हो रहे हैं उसमें स्टेशन यार्ड में रिकमेंडेड ग्रेडियंट की जो है वो कितना है, तो उसमें किया जाता है 1/1200, ठीक है, 1/1200 हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंडरी सेल वर्क ऑन, यानी कि जो सेकेंडरी सेल हो वर्क करता है तो ये करता है रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, कैपेसिटी ऑफ सेल इन एक्सप्रेड एज, तो यानी कि जो सेल की कैपेसिटी है उसको किस में दर्शाया जाता है, उसको दर्शाया जाता है एम्पियर आवर में, ठीक है, AH में। तो इस ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा इसमें एम्पियर आवर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, ड्यूरिंग चार्जिंग प्रोसेस ऑफ ए लेड एसिड सेल, ठीक है, यानी कि जो चार्जिंग के दौरान जो सेल होता है इसमें क्या होता है, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एसिड इंक्रीज, यानी कि ग्रेविटी तो इंक्रीज होगी, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लेस डिस्क्रीज नहीं होगी, नो चेंज इन स्पेसिफिक ग्रेविटी चेंज तो होगी। तो इसमें ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लेड एसिड इंक्रीज, ठीक है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, फॉर प्रिपेयरिंग द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन फॉर सेल, यानी कि जो हम सेल के लिए जो इलेक्ट्रोलाइट बनाते हैं वो उसमें किस तरह का हमको यूज करना है बर्नर, ठीक है, उसके बारे में कंटेनर कौन सा यूज़ करना है। तो हमेशा कौन सा कंटेनर यूज़ करेंगे, हम PVC कंटेनर यूज़ करेंगे, ठीक है। कांच का या मेटल का या लकड़ी का वो यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर, PVC कंटेनर कैन बी यूज, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, इन मल्टी एस्पेक्ट सिग्नलिंग सिस्टम सिग्नल ओवरलैप इन मीटर, यानी कि जो मल्टी एस्पेक्ट सिग्नलिंग में सिग्नल ओवरलैप कितना होता है तो आप सबको पता ही है, वो होता है 120 मीटर, और ब्लॉक ओवरलैप कितना होता है, वो होता है 180 मीटर, ठीक है। तो इसमें सिग्नल ओवरलैप पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा 120 मीटर, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम परमिटेड लोड ऑन बैटरी बैंक, यानी कि जो बैटरी बैंक पर है मैक्सिमम हम कितना लोड डाल सकते हैं, वो डालते हैं C/10, ठीक है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द IPS सिस्टम व्हेन बोथ द इन्वर्टर फेल द लोड ऑफ सिग्नल लाइटिंग इज शिफ्टेड ऑटोमेटिकली टू, यानी कि जो हमारे दोनों इन्वर्टर हैं IPS के अगर वो फेल हो जाएंगे तो हमारा सिग्नल लाइटिंग का लोड ऑटोमेटिकली कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इन्वर्टर फेल हो जाते हैं, इन्वर्टर अगर दोनों फेल हो जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली CVT मॉड्यूल पर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, सिग्नल लाइटिंग का लोड। लेकिन उस कंडीशन में लोकल अवेलेबल होनी चाहिए, हमारी जो CVT मॉड्यूल है वो लोकल अगर हमारी अवेलेबल है या DG हमारा चल रहा है या AT है तभी वो करते हैं, अगर लोकल नहीं है तो ये CVT भी बंद रहेगा, ठीक है। तो इसमें इसका आंसर ए राइट आंसर हो जाएगा, अगर दोनों इन्वर्टर फेल हो जाते हैं तो CVT पर शिफ्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बैटरी सप्लाई टू इन्वर्टर एन IPS सेल बी डिस्कनेक्टेड एट DOD ऑफ बैटरी, यानी कि
जो इन्वर्टर की जो सप्लाई है वो कितने परसेंट DOD पर डिस्कनेक्ट हो जाती है। तो पहले भी इसका हम चर्चा कर चुके हैं कि अगर जो 70% DOD पर हमारा सिग्नल फीड कर जाते हैं, यानी सिग्नल फीड करने का मतलब है कि हमारी इन्वर्टर की सप्लाई कट जाती है। ठीक है, इन्वर्टर की सप्लाई 70% DOD पर कट जाएगी तो हमारे सिग्नल उस टाइम बंद हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा इसमें 70%। और जो इसमें दिया है सारे क्वेश्चन के सारे ऑप्शन के बारे में हम कर लेते हैं चर्चा। जो 50% जो इसमें दिया है, 50% पे हमारी जो DG स्टार्ट की इंडिकेशन आ जाती है। ठीक है, और जो 60% है, 60% पे हमारी इमरजेंसी DG स्टार्ट की इंडिकेशन आती है, और 70% पे इन्वर्टर जो है उसकी फीड कट जाती है, और 90% जो DOD है उस पर हमारी इन्वर्टर की फीड कट जाती है। तो इसमें हो जाएगा 70% DOD जो इन्वर्टर की फीड कट जाएगी उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, N+2 कॉन्फ़िगरेशन ऑफ DC-DC कन्वर्टर इज चूज फॉर, यानी कि जो DC-DC कन्वर्टर है उसमें N+2 का कॉन्फ़िगरेशन हम किसके लिए यूज़ करते हैं, तो वो करते हैं हम रिले इंटरनल के लिए। रिले इंटरनल के लिए N+2 का करते हैं, बाकी सबके लिए N+1, यानी कि तो रिले इंटरनल है उसके लिए हम जितने मॉड्यूल हैं उससे 2 एक्स्ट्रा लगाएंगे, जितने की ज़रूरत है उससे 2 एक्स्ट्रा, और बाकी सबके लिए जितनी की ज़रूरत है उससे 1 एक्स्ट्रा। ठीक है, तो इसमें N+2 का कॉन्फ़िगरेशन हमें रिले इंटरनल सर्किट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, द AC इनपुट वोल्टेज रेंज ऑफ IPS, यानी कि जो IPS है उसकी AC की इनपुट रेंज क्या है, तो हो जाएगी 150 से 270। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 है हमारा। If the relay external load of a station is 16 ampere, then the minimum number of DC-DC converter module of 5 ampere required for relay external circuit, यानी कि इसमें बताया है कि अगर किसी स्टेशन का लोड है वो 16 एम्पियर है, एक्सटर्नल लोड, रिले एक्सटर्नल का जो लोड है वो 16 एम्पियर का है, तो हमको कितने DC-DC कन्वर्टर लगाने की वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। अगर एक मॉड्यूल है वो 5 एम्पियर का है तो पाँच एम्पियर के हम कितने उसमें कन्वर्टर DC-DC कन्वर्टर लगाएंगे। तो अगर 16 को हम उससे डिवाइड करें 5 से, तो अगर 16 एम्पियर का लोड है तो हमें कम से कम चार DC-DC कन्वर्टर की ज़रूरत पड़ेगी। और जो हम एक्सटर्नल के लिए जो यूज़ करते हैं, हम अभी पिछले क्वेश्चन में चर्चा की थी कि एक्सटर्नल के लिए हम N+1 का यूज़ करते हैं। तो 4 तो हमको 5 एम्पियर के चाहिए, तो उसके लिए 4 हो जाएंगे +1, तो इसमें हो जाएगा N+1 के हिसाब से 5, हमको 5 DC-DC कन्वर्टर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर ये जो क्वेश्चन है अगर ये इस तरह से इंटरनल के लिए होता तो हमको उसमें N+2 की ज़रूरत पड़ती। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल है तो उसके लिए हम N+1 का यूज़ करते हैं, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, 5 DC कन्वर्टर की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, केबिन बिहाइंड किलोमीटर सेपरेट सेट ऑफ AT एंड CLS पैनल, यानी कि केबिन कितनी दूरी पे और होने पर हमें कोई वहाँ पे सेपरेट AT और CLS पैनल प्रोवाइडेड करना होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग बताएं कमेंट में, ये मेरी नज़र में नहीं है। ठीक है, तो इसका आप वैसे इसका 2 ऑप्शन लोग बताते हैं कि इसमें 2 किलोमीटर पे सेपरेट करते हैं, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ, इसलिए आप कंफर्म करवाएं एक बार कि इसका 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आप लोग उसे कमेंट करके बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 ट्रैक सर्किट द सप्लाई फॉर QT2 ट्रैक रिले सेल बी ऑफ 2 वॉट सेल, यानी कि जो DC ट्रैक सर्किट है उसमें हमारे QT80 रिले है, तो हमको उसमें कितने सेल प्रोवाइडेड करने होंगे। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है 3 सेल कनेक्टेड इन पैरेलल। तो जो हम ट्रैक सर्किट में जो यूज़ करते हैं वो पैरेलल में हम यूज़ नहीं करते, वो हमेशा सीरीज में ही जोड़ के उनको यूज़ करते हैं, तो इसमें सीरीज वाला ऑप्शन है सी, 3 सेल कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 3 सेल हम उसमें लगाएंगे वो भी सीरीज में जोड़ के। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द लोड ऑफ सिग्नल एट स्टेशन इज 16 VA, द रिक्वायर्ड कैपेसिटी ऑफ द इन्वर्टर विल बी, यानी कि 1600 VA का हमें अगर स्टेशन पर लोड है तो हमें वहाँ पे इन्वर्टर
कितने कैपेसिटी का इन्वर्टर लगाना पड़ेगा, तो इसमें हो जरूरत पड़ेगी हमें 2 kVA का, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, आस्पेक्ट कैन बी डिस्प्लेड एट ड्राइवर, यानी कि जो सिग्नल का जो हम आस्पेक्ट लगाते हैं वो ड्राइवर के आई लेवल पर उसको लगाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनर्जाइज ऑफ HR रिले कनेक्टेड ऑफ आस्पेक्ट इंडिकेशन, यानी कि जो HR रिले है वो एनर्जाइज होगी यानी पिकअप होगी, तो वो किसकी इंडिकेशन आएगी उसमें, येलो की। HR का आपको पता ही है, HR येलो के लिए, और अगर DR होता तो वो ग्रीन के लिए होता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, द कलर ऑफ इमीडिएट लाइट डिपेंड अपॉन यूज ऑफ LED, यानी कि जो उसका सिग्नल जो हमारा होता है, सिग्नल पोस्ट होता है, उसमें जो LED होती है उसकी जो उत्सर्जित प्रकाश का जो रंग है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि जो उसकी विजिबिलिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, प्रकाश उसका जो होता है तो ये करता है हमेशा वेवलेंथ पर, ठीक है। तो इसमें वेवलेंथ एंड मटेरियल वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि तरंग दैर्ध्य पर ये डिपेंड करेगा, जिसकी जितनी वेवलेंथ अच्छी होगी वो तो उसका उसी पे डिपेंड करता है। तो जो रेड कलर होता है उसकी वेवलेंथ सबसे अच्छी होती है, तरंग दैर्ध्य तो वो सबसे ज़्यादा दूरी से दिखता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, LED सिग्नल यूज एनर्जी एज कंपेयर टू लैम्प, यानी कि जो LED सिग्नल है वो लैम्प के कंपेयर में एनर्जी का यूज करते हैं, तो ये लैम्प के उसमें कंपेयर में कम यानी कि लेस एनर्जी का यूज करते हैं, तो इसमें ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल वर्किंग वोल्टेज ऑफ LED सिग्नल यूनिट आर, यानी कि जो LED सिग्नल होता है उसकी नॉर्मल वर्किंग वोल्टेज कितनी होती है, तो यहाँ आप सब लोगों को पता है कि 110 वोल्ट AC होती है इसका। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, पोजीशन ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ ए क्लास लाइटिंग एंड सर्ज प्रोटेक्शन, यानी कि जो ए क्लास है, जो ए क्लास प्रोटेक्शन होती है उसको इंस्टॉलेशन किया जाता है, यानी कि उसको कहाँ पे लगाया जाता है, तो उसको जो ए क्लास होती है उसको हमेशा हम बिल्डिंग या इमारत के ऊपर लगाते हैं, तो इसमें ऑन रूफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, उसको बिल्डिंग के छत के ऊपर लगाया जाता है ए क्लास को, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द रूट सेटिंग टाइप इंटरलॉकिंग टू टेक ऑफ ए सिग्नल पॉइंट एज ऑपरेटेड मैनुअल, यानी कि रूट सेटिंग जो टाइप इंटरलॉकिंग है उसमें हम किसी सिग्नल को टेकन ऑफ करेंगे तो हमें मैनुअली पॉइंट कौन सा चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो पॉइंट इन द रूट, यानी कि जो रूट के पॉइंट है वो हमें मैनुअल चलाने हैं कि नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है पॉइंट इज एन ओवरलैप और आइसोलेशन पॉइंट, तो हमको इसमें मैनुअल ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, मैनुअल ऑपरेशन नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। जो रूट सेटिंग टाइम इंटरलॉकिंग होती है उसमें, ठीक है, सारे पॉइंट इसमें ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रैंक हैंडल आर, यानी कि जो क्रैंक हैंडल है उसका यूज़ हम कब करते हैं उसके बारे में है। तो यूज फॉर मैनुअल ऑपरेशन ऑफ पॉइंट वैन इलेक्ट्रिक ऑपरेट फेल, यानी कि जो इलेक्ट्रिक ऑपरेशन अगर उसका फेल हो जाता है तो हम उसको मैनुअली ऑपरेशन के लिए क्रैंक हैंडल का यूज़ करते हैं, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है लॉक्ड विथ सिग्नल, ये सिग्नल के साथ में इंटरलॉक होता है, ये भी सही है। व्हेन सिग्नल इज टेकन ऑफ, अगर कोई सिग्नल टेकन ऑफ है एक्सटेंशन ऑफ क्रैंक हैंडल नॉट पॉसिबल, यानी कि उसको निकालना संभव नहीं है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो इसमें ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा कि ये हम उसको इलेक्ट्रिक ऑपरेशन फेल होता है तो भी हम उसका यूज़ करते हैं, ये सिग्नल के साथ में इंटरलॉक होता है, और अगर कोई सिग्नल जब टेकन ऑफ है तो हम इसको नहीं निकाल सकते, तो सारा इसमें ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, अगर हम इसको अभी 110 क्वेश्चन अगर सॉल्व करने लगेंगे तो वीडियो कम से कम 2 घंटे की बन जाएगी, तो
आज हम इसमें इतना ही रखते हैं। 50 क्वेश्चन हमने इसमें सॉल्व कर लिए हैं। बाकी जो अगले क्वेश्चन है उसको हम इसका पार्ट 2 उसमें अलग से डाल देंगे, दूसरी वीडियो बना देंगे उसके लिए। तो आपको अगर किसी क्वेश्चन पर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना उसमें जवाब लिख सकते हैं, क्योंकि अभी मैं आपको बता दिया पहले भी कि अभी इसकी ऑफिशियल आंसर की आई नहीं है। जब तक ऑफिशियल आंसर की नहीं आती, जब तक किसी क्वेश्चन के बारे में हम कन्फर्म उसको नहीं कर सकते। बाकी अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से हमने बताया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और अगर आप भी अगर जेई सिग्नल या टेक्नीशियन की एग्ज़ाम अगर दे रहे हो, उसकी तैयारी कर रहे हो, तो हमने पहले भी काफ़ी सारी वीडियो आईपीएस वगैरह, सिग्नल लाइटिंग वगैरह, सर्किट आज उसके बारे में बहुत सारी वीडियो डाल रखी है, तो आप उन पे जाकर विजिट कर सकते हो। आपको वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसमें जो आईपीएस से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो मैंने आईपीएस के बारे में एक सेपरेट वीडियो पहले से बना रखी है, वो उसी में से सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अगर आपने सारी वीडियो अगर मेरी पहले वाली देख रखी है तो उसमें ये 80% जो क्वेश्चन पेपर है उसी में से आया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप भी अगर तैयारी कर रहे हैं जेई सिग्नल या टेक्नीशियन की, तो आप वीडियो हम देख सकते हो और अपने दोस्तों को भी भेज सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। जब तक के लिए धन्यवाद।